रेलवे में मिलने वाली छुट्टी की जानकारी दूंगा कि आखिर हम अगर रेलवे ज्वाइन करेंगे तो हमें एक साल में कितने दिन की छुट्टी मिलती है और उस छुट्टी को हम कैसे ले सकते हैं। अगर हम रेलवे में काम करते समय बीमार हो जाएं तो उस समय हमको कौन सी छुट्टी मिलेगी। घर में कोई फंक्शन है, आप वहां जाना चाहते हैं तो उसमें आप लोग को कौन सी छुट्टी लेना है, या घर में कोई अचानक घटना घटित हो जाए तो अगर वहां पर आप जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को कौन सी छुट्टी मिलती है और कितने दिन की छुट्टी मिलती है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी जानकारी दे दूंगा कि अगर आप पहली बार माता या पिता बनते हैं तो उस समय आप लोगों को कौन सी छुट्टी मिलती है और ये छुट्टियां आखिर हम कैसे ले सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं रेलवे में अभी पॉइंट्समैन के पोस्ट पर कार्य करता हूं और बहुत सारे हमारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर छुट्टी के बारे में जानकारी दीजिए। तो आज मैं छुट्टी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चिंत ही पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, जैसे ही आप लोग रेलवे को ज्वाइन करिएगा तो आप लोगों को एक साल के अंदर 10 दिन का सीएल मिलता है। सीएल मतलब कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी होती है। ये आपको 10 दिन की मिल जाएगी एक साल के अंदर। आप इस छुट्टी को एक साल में कभी भी ले सकते हैं, ये पूरे साल आपकी बची रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई घटना अचानक घटित हो जाए और आप वहां जाना चाहते हैं तो उस दौरान आप सीएल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है आकस्मिक छुट्टी यानी कैजुअल लीव। तो आकस्मिक घटना घटित होने के समय आप लोग सीएल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सीएल लगाते हैं तो आप लोग आराम से घर चले जाएंगे। इसके बाद साथियों दूसरी छुट्टी आती है एलएपी। एलएपी आप लोगों को साल में 2 बार मिलती है। एक तो आप लोगों को 6 महीने पहले मिल जाएगी, यानी जनवरी से लेकर के जून तक का जो 6 महीना होता है उसमें आप लोगों को 15 दिन की एलएपी मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों को जुलाई से लेकर के दिसंबर का जो 6 महीना होता है उसमें आप लोगों को 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो अगर आप लोग दोनों छुट्टियों को जोड़ते हैं तो टोटल आप देखेंगे तो 30 दिन की एलएपी आप लोगों को एक साल के अंदर मिलती है। अगर आपकी आकस्मिक छुट्टी यानी कैजुअल लीव खत्म हो गई है तो आप लोग एलएपी का उपयोग कर सकते हैं अपने घर पे जाने के लिए। तो आपको एक साल में 30 दिन की एलएपी मिल जाती है। और जो हमारी कैजुअल लीव होती है जिसको हम सीएल बोलते हैं, उसको हमें एक साल के अंदर लेना ही होता है। अगर हम एक साल के अंदर उन छुट्टियों को नहीं लेते हैं तो अगले साल स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी 10 दिन की छुट्टी आप अगर नहीं लेंगे, आपके घर में कुछ भी घटना घटित नहीं हुई, कुछ भी आपको छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपकी जो 10 सीएल है वो अगले साल लैप्स हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और जो आपकी एलएपी है, जो 30 दिन की एलएपी आपको मिली है वो आपकी बची रहेगी, वो अगले साल भी ऐड कर दी जाएगी। जब आपको अगले साल छुट्टियां मिलेंगी तो उसमें आपकी एलएपी को ऐड करके आगे काउंट किया जाएगा, लेकिन जो सीएल है उसको अगले साल काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए कैजुअल लीव आप लोग एक साल के अंदर आराम से ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा एचएलएपी। साथियों एचएलएपी जो होता है ये आपको एक साल में 20 दिन का मिलता है। एचएलएपी को हम बोलते हैं सिक लीव। सिक लीव उस कंडीशन में आप लेते हैं जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आप ड्यूटी करने के योग्य नहीं रहते हैं, तो आपको एचएलएपी लेना होता है जिसको सिक लीव बोला जाता है। और ये सिक लीव आपको हॉस्पिटल से दी जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप बीमार हैं तो अपने स्टेशन में जाइए और स्टेशन पर जो इंचार्ज होते हैं उनसे आप बोलिए कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, तो हम डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तो वो वहाँ से एक रिसिप्ट बना करके देते हैं, फिर उस रिसिप्ट को आपको हॉस्पिटल में लेके जाना होता है। तो वहाँ पर डॉक्टर लोग आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद अगर उनको लगता है कि आप वास्तव में ड्यूटी के करने योग्य नहीं हैं तो आपको वो सिक लीव दे देते हैं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन को उनको लगता है कि इतने दिन में आप ठीक हो जाएंगे उतने दिन की आपको लीव वो दे देते हैं। और सिक लीव आपको तभी मिलती है जब आपके पास एचएलएपी अवेलेबल हो। अगर एचएलएपी अवेलेबल नहीं है तो आपकी एलएपी को ही एचएलएपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास एचएलएपी नहीं है तो एलएपी को सिक लीव में कन्वर्ट किया जाएगा और आपको लीव दे दी जाएगी। और इसमें आप अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर आप लोग हॉस्पिटल जा करके फिर सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर सर्टिफिकेट ला करके स्टेशन में देंगे, फिर आप लोग ड्यूटी करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सिक लीव आपको मिलेगी। और सिक लीव तभी मिलेगी जब आप बीमार होते हैं, या आपको साल में 20 दिन की मिलेगी।
अगर आप एक साल में बीमार नहीं हुए और आप पूरे साल अच्छे से ड्यूटी कर लिए, आपको कभी भी बीमार नहीं हुए या फिर HLAP की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो आपकी जो HLAP है वो अगले साल भी काउंट कर ली जाएगी, यानी अगले साल भी उसको जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी छुट्टी हर साल जुड़ती जाती है। जितनी आपकी छुट्टी बच जाएगी LAP और HLAP वो अगले साल काउंट कर दी जाएगी। अभी मैं आगे बताऊंगा कि जब आपके पास ढेर सारी छुट्टियां हो जाएंगी तो उन छुट्टियों से आप पैसा भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो अभी मैं आपको लीव के बारे में जानकारी देता हूँ। इसके बाद एक स्पेशल लीव होती है, उसको बोला जाता है PL, पैटर्निटी लीव। ये पुरुषों को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति प्रथम बार पिता बनता है तो उसको एक साल में 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। एक साल में 15 दिन की छुट्टी होती है। आपको ये छुट्टी बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर लेना रहता है। अगर आप 6 महीने के अंदर आप PL नहीं लेते हैं तो आपकी PL समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अगले साल काउंट होगी। तो जब भी आप पहली बार पिता बनेंगे तो आपको 15 दिन की PL मिलेगी। आप 6 महीने के अंदर उसको लेकर के अपने घर जा सकते हैं। अगर आप दूसरी बार भी पिता बनेंगे तब पर भी आपको 15 दिन की मिलेगी। लेकिन तीसरी बार अगर आप पिता बनते हैं तो आपको PL नहीं मिलेगी, यानी 2 बच्चों तक ही आपको PL मिलती है। और इसी के साथ में अब हम बताएंगे कि अगर आपके पास बहुत सारी छुट्टी हो जाती है तो उन छुट्टियों को आप पैसे में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे आपके पास 310 LAP से ज़्यादा छुट्टी हो गई, आपके पास 310 से ज़्यादा LAP हो गई है तो आप उसको इन कैश करवा सकते हैं, उसको पैसे में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आपकी जितनी बेसिक रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा पे कर दिया जाएगा। तो आप लोगों एक बार में 10 LAP इन कैश करवा सकते हैं और सर्विस में पूरे 6 बार ऐसा आप कर सकते हैं। और जब आप लोग रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के समय अगर आपके पास 300 के करीब LAP है तो आप लोगों को उसका अलग से पेमेंट भी दिया जाता है। तो LAP अगर आप बचा के रखते हैं तो आप लोग रिटायरमेंट के समय उससे अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा लीव का प्रोसेस और लीव आप लोग कैसे लेंगे, इस तरह से आप लोगों की लीव होती है। तो ये जानकारी आप लोगों को मैं दिया हूँ। और अगर आप लोग रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आराम से ज्वाइन करिए और अच्छे से ड्यूटी करिए और आवश्यकता पड़े तो आप लोग छुट्टी ले सकते हैं। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि लीव नहीं मिलता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आवश्यकता रहेगा तो लीव जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको वास्तव में लीव की ज़रूरत है तभी आप लोग लीव लीजिए, अन्यथा उसको बचा करके रखेंगे तो आगे चल करके आप लोगों के लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ख़ास करके आप लोग सिक लीव बचा के रखेंगे तो उसका और बेनिफिट रहेगा कि अचानक कभी आप वास्तव में बीमार होते हैं तो उस समय आप लोग के पास अगर लीव है तो आप लीव ले सकते हैं। और 5 महीने 6 महीने आप आराम से लीव ले सकते हैं। जितनी आपके पास लीव रहेगी उतनी वो पूरी की पूरी आपको मिल जाती है। तो आप लोग सिक लीव बचाएंगे तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट रहेगा। सिक लीव अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को पेमेंट भी मिलता है। अगर आपके पास सिक लीव नहीं है, LAP भी नहीं है, तो आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा, और जो पेमेंट होता है वो कट जाएगा। तो इसलिए आप छुट्टी बचा के रखेंगे तो आपको आगे चल करके काम देगा। अगर इसमें आप लोग एब्सेंट हो जाते हैं तो वो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है और आप लोगों को कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है। अगर आप बिना बताए एब्सेंट होते हैं तो बिना कारण के, तो इसमें अगर आप लोग बिना कारण एब्सेंट हो जाते हैं तो आप लोगों को रेलवे की तरफ से पनिशमेंट दिया जाता है। उसमें आपका इंक्रीमेंट भी काटा जा सकता है, पास PTO काटा जा सकता है, या रेलवे जिस तरह के पनिशमेंट चाहे उसको जैसा अलग लगेगा तो उस तरह के पनिशमेंट आपको दे सकती है। तो एब्सेंट होने से आप लोग बचिए, क्योंकि एब्सेंट हो जाएंगे तो आपका सर्विस रिकॉर्ड भी खराब रहेगा। तो एब्सेंट होने से आप लोगों को बचना है। अगर किसी कारणवश बहुत आवश्यक हो गया तो आप उस कंडीशन में अगर एब्सेंट होते हैं तो वहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा कि आप किस कारण से एब्सेंट हो गए थे। तो अगर आप सही कारण बताते हैं और ऑफिसर्स को लगता है कि आपने जो रीज़न दिया है वो सही है और आप वास्तव में इसी कारण से एब्सेंट हुए थे, तो वो आपको लीव भी दे सकते हैं। एब्सेंट को वो लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप सही रीज़न देते हैं। तो सही रीज़न में आपका कुछ आवश्यक होते हैं, जैसे आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में तो आपको जाना ही है। तो अगर आप छुट्टी भी अप्लाई करते हैं तो इतनी इमीडिएट छुट्टी सेंशन नहीं हो पाती।
तो इस कंडीशन में आप एब्सेंट होते हैं तो आप लोगों को तो इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको LAP कन्वर्ट कर दी जा सकती है। या फिर अचानक कोई बीमार हो गया, घर में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप जा सकते हैं और वहाँ पर भी आपको जो एब्सेंट है वो लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप जायज़ रीज़न देते हैं, एक एग्जैक्ट सही रीज़न देते हैं, तभी ऐसा होगा। अगर आप गलत रीज़न दे करके एब्सेंट होते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ना तो अनावश्यक आपको एब्सेंट होना है और ना ही अनावश्यक आप लोगों को लीव लेना है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ों से आप बचेंगे तो आपका ही बेनिफिट रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये पूरे बेनिफिट रहेंगे लीव से संबंधित। अगर आप लोगों को और कोई डाउट है और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जानकारी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी तरह की जानकारी देता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को रेलवे में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, आप लोग अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।